कोटा वाला का फिक्स सैलरी हो जाना चाहिए अब तक, क्योंकि वो पूरे पब्लिक को देते हैं, लाना कर ले जाना, और वो एक की शायद करप्शन भी कम है। कोटा वाला को फिक्स सैलरी एकदम होना चाहिए। वो क्या करते हैं, 5 किलो अनाज अगर देते हैं अगर पब्लिक को गवर्नमेंट से, वो लोग 5 किलो अनाज में 2.5 किलो 3 किलो देते हैं। किसी साल में तो 10 महीना देते हैं, 2 महीना रख लेते हैं लोग। ये लोग भी क्या करेंगे, वो पैसा नीचे भी देना पड़ता है, ऊपर भी देना पड़ता है। 2-4 आदमी वो लोग अलग से मांग लेते हैं। बस आप जो पब्लिक को देते हैं पूरा देना होगा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त रियाज रही और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल अपना गांव। दोस्तों, सबसे पहले कहना चाहूंगा, अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, पिछले कई दिनों से हम आपके प्रत्याशी और प्रतिनिधि के पास जाते हैं और तीखे सवालात करते हैं। आज हम लोग हैं जाप नेता नासिक नादिर के पास, जो कि इंजीनियरिंग किए हैं, बीटेक करने के बाद वो राजनीति में आए हैं। तो उनसे बात ये करेंगे सबसे पहले। सर, सबसे पहले आप इस सवाल का जवाब दीजिए कि आप बीटेक किए हैं और एक अच्छे फैमिली से भी हैं। इंजीनियरिंग करने के बाद आप राजनीति में क्यों आए? आखिर मजबूरी क्या पड़ी जो आपको राजनीति में आना पड़ा? सबसे पहले आप सबों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मेरा गांव, मेरे आवास में पहुंचे। मेरा इंसान स्कूल से मैट्रिक हुआ। अजमत कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी डिप्लोमा के बीटेक MIT पूर्णिया से हुआ। एक जज्बा होता है, जुनून, बचपन से ही 14 स्कूल में जाके हम मैट्रिक किए हैं और हर स्कूल में मॉनिटर रहे हैं। कॉलेज लाइफ में भी लीड किए। राजनीतिक बचपन से एक जज्बा था, चलते गए। पप्पू जी के साथ हमको उनका जो सोच समझ लगा कि ना कोई जात की ना बात करते हैं, ना कोई धर्म की बात करते हैं, सभी को लेके चलते हैं। 2016 में उनका पार्टी ज्वाइन किए, युवा के जिला अध्यक्ष भी रहे युवा शक्ति के पुल, और लगातार उसी में चल रहे हैं हम लोग। सर, आप राजनीति कब से कर रहे हैं और जाप पार्टी को कब जुड़े थे आप? 2 अक्टूबर 2016 को हमको पार्टी का युवा का जिला अध्यक्ष बनाया गया था जी। और लगातार 2 अक्टूबर 2016 से लगातार हम पार्टी में हैं। यादव जी हैं, वो एक समाज सेवी, बहुत बड़े समाज सेवी है। जब भी चाहे वो बाढ़ हो, लॉकडाउन हो, हमेशा वो लोगों के साथ खड़े होते हैं। तो आप क्या किए अपने समाज के लिए? आपने समाज को क्या देने का काम किया जो समाज आपको वोट करे? देखिए, लगातार 2016 से जब पार्टी ज्वाइन किए, लगातार हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। एक पार्टी के बेसिस पर व्यक्तिगत में हम लोग भी अपने अपने जगह में करते हैं जी। और सबसे पहले नासिक नदी जन अधिकार पार्टी ज्वाइन करने के बाद अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ लगातार हम आवाज उठाए जी। किशनगंज में 50 से अबव अवैध नर्सिंग होम चल रहा है, जिसमें ना वेंटिलेटर है ना ICU है। हर हॉस्पिटल में ICU और वेंटिलेटर नेसेसरी है जी। पैथोलॉजी में लाइसेंस नहीं है। मन माने ये लोग क्या कहते हैं, पैसा लेते हैं, बिल जितना पाते हैं पब्लिक पर उतारते हैं, लोग लेते हैं पैसा। यहाँ का नेता को इससे कुछ मामला नहीं है, कुछ लेन देन नहीं है, पब्लिक के हित में कोई बात नहीं करते हैं। अवैध नर्सिंग होम के खिलाफ एक डॉक्टर थे, उसका नाम हम लेना नहीं चाहेंगे। वो डॉक्टर 24 हॉस्पिटल में टाइम देते थे, वो उसके 24 हॉस्पिटल में। उसके बाद उसके खिलाफ हमने आंदोलन खड़ा किया। पता लगाया उसके बारे में 6 से 7 पेशेंट डेड करती थी ऑपरेशन के बाद। वो ऑपरेशन करने के बाद दोबारा उस पेशेंट को नहीं देखने आते थे। उस डॉक्टर के खिलाफ हम लोगों ने पश्चिम पाली जाम किया। बहुत बड़े पैमाने पर प्रशासन भी आया। SP साहब, कुमार आशीष साहब हमको खुद वहां से लेके गए स्पोर्ट से। 9 घंटा बाद हमने हम थाना से आए बाहर, अरेस्टिंग हुआ था मेरा। 9 घंटा थाना में थे हम। उसके बाद उसके खिलाफ फिर हम थाना से निकलने के बाद ही हमको जहां जाना पड़ा वहां गए, पैरवी लगाए, जहां पे जो करना पड़ा कि। दूसरे दिन वो डॉक्टर किशनगंज से डॉक्टरी करना छोड़ दिए, वो यहाँ से पूर्णिया चले गए। वो डॉक्टर आज तक किशनगंज में डॉक्टरी नहीं कर रहा है। 24 हॉस्पिटल आज तक बंद है। बात यह है कि आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो आपके मुद्दे क्या होंगे, खास मुद्दे?
सबसे पहली बात आपको हम एक बात बता दें कि लगातार 2016 से जन अधिकार की पार्टी, उनकी पूरी सेना, हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, पीडीएफ सिस्टम, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर, लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम में आप ले लीजिए, इस बार जो मैट्रिक का रिजल्ट हुआ, मैट्रिक का रिजल्ट में सारे शिक्षक हड़ताल में थे। एक तो सारे शिक्षक को, बिहार के सभी शिक्षकों को समान वेतन देना चाहिए, एक फिक्स सैलरी देना चाहिए कि इतना सैलरी, क्योंकि विदाउट एजुकेशन यहाँ का छात्र, यहाँ के स्टूडेंट, यहाँ के बच्चे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एजुकेशन में सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। जो सैलरी है टीचर लोग को फिक्स करना चाहिए। इस बार सभी टीचर धरना में थे जी। उसके बाद कॉपी जांच हुआ तो कहीं कुछ जिले में कॉपी भी जांच नहीं हो पाया। उसके बाद रिजल्ट दिए तो बहुत सारे बच्चे पास किए, जो फेल किए थे दोबारा जब रिजल्ट दिया गया तो उसको भी पास करा दिया गया। इलेक्शन को लेके ये लोग शिक्षा को बहुत पीछे चले गए, बहुत पीछे जा रहा है हमारा एजुकेशन। 2006 में जो बहाली हुआ, 2006-7 में जो बहाली हुआ, जो मल्टीप्लेक्शन और डिवीजन नहीं जानते हैं तो वो शिक्षक क्या पढ़ाएंगे। अभी का बच्चा को ले लीजिए, 17, 18, 19 साल का बच्चा, उसको बोर्ड मार्क्स पूछिए, बोर्ड मार्क्स का फुल फॉर्म तो नहीं बता पाएंगे लोग। बिहार में इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए, मैट्रिक के बाद स्टूडेंट को बहुत दिक्कत हो जाता है जी। हेल्थ डिपार्टमेंट में लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। जन अधिकार की पार्टी पटना से लेकर पूरे हिंदुस्तान में और खासतौर पर बिहार में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में। उसके बाद आप पीडीएफ सिस्टम आ जाइए। पीडीएफ सिस्टम एक कोटा वाला ले लीजिए या नहीं तो कोई एक कोटा वाला को मामला को ले लीजिए। एक कोटा वाला में जो आप देते हैं एक आदमी को, एक तो कोटा वाला का फिक्स सैलरी हो जाना चाहिए अब तक, क्योंकि वो पूरे पब्लिक को देते हैं, लाना कर ले जाना, और वो शायद करप्शन भी कम हो जाएगा। हाँ, कोटा वाला को फिक्स सैलरी एकदम होना चाहिए। वो लोग क्या करते हैं, 5 किलो अनाज अगर देते हैं अगर पब्लिक को गवर्नमेंट से, वो लोग 5 किलो अनाज में 2.5 किलो 3 किलो देते हैं। किसी साल में तो 10 महीना देते हैं, 2 महीना रख लेते हैं लोग। ये लोग भी क्या करेंगे, वो पैसा नीचे भी देना पड़ता है, ऊपर भी देना पड़ता है। 2-4 आदमी वो लोग अलग से मांग लेते हैं। बस आप जो पब्लिक को देते हैं पूरा देना होगा जी। लॉ एंड ऑर्डर में आ जाइए आप, जमीनी विवाद में लगातार आप झूठा केस होता है, जमीनी विवाद में आप रसीद काटने चले जाइए, बगैर दलाल का आपका काम नहीं होगा। आपका थाना में अगर कोई एफआईआर होता है तो एगो दलाल इधर से भी पैसा लेते हैं, उधर से भी पैसा लेते हैं। एफआईआर भी होता है, जेल भी जाते हैं। जन अधिकार की पार्टी कोचाधामन से सीट निकलने के बाद ये दलाल तो किशनगंज छोड़ देगा, नहीं तो दलाली छोड़ देगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि नासिक नदीर कोचाधामन से सीट निकलने के बाद दलाली खत्म नहीं होगा। इस चीज का तो बुरा गारंटी है। सर, जैसे आप क्षेत्र में घूम रहे हैं तो नासिक नादिर को लेकर के या फिर जाप को लेकर के लोगों का क्या मन बन रहा है, लोग क्या चाहते हैं, क्या आप लोगों को चुनना पसंद कर रहे हैं इस बार? देखिए, एक बात तो है, पब्लिक जनता, एक बात तो हमेशा कहीं पे भी पहुंच जाइएगा, सब जानते हैं कि पप्पू यादव कौन चीज है। सब जानते हैं कि पप्पू यादव बहुत अच्छा नेता है, और पप्पू यादव हमारे जो राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जन अधिकार पार्टी श्री राजेश रंजन उप पप्पू यादव, ये क्लियर कर दिए हैं कि 30 साल बनाम 3 साल। वो लोग जो 30 साल में नहीं कर पाए, हम लोग 3 साल में वो कर दिखाएंगे जो यहाँ की पूरे बिहार की जनता देखेगी। और सबसे पहले हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करेंगे, एजुकेशन पे काम करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर और पीडीएफ से तो ऑलरेडी ठीक हो जाएगा। अभी जो वार्ड सचिव लोग जो इन लोग को भी जो मांग है, इन लोग को भी देखना चाहिए। इन लोग को नहीं देखते हैं। जन अधिकार की पार्टी आने के बाद इन लोग का जो मांग है, इन लोग का भी हम लोग मांग पूरा करेंगे। सर, एक बात, जैसे कि आपने पहले बोला कि मैं जेल गया था, तो आखिर आप जेल क्यों गए थे और जेल में जाकर के आपने क्या बदलाव किया? आप संघर्ष करते हैं जी? संघर्ष हर जगह। आप संघर्ष नहीं करते हैं जी। यहाँ पे अगर कोई आवाज उठाने वाला है ना जी, उसको उठा के लोग जेल भेज देता है। पूरे जिला में लगातार 2016 से लेकर अब तक हम पूरे जिला घूमते हैं। कहीं पे भी आग लगता था हम वहां पहुंचते थे, उसके घर में आर्थिक रूप से मदद करते थे। कोई बेवा औरत लोग को अपने तरफ से मदद करते हैं। 5 गो अपाहिज बच्चा है जिसको हम गोद लिए में, जिसको हम खुद का पैसा से अपने से पढ़ाते हैं। हम जेल में भी रहे तो बच्चा को में रहने के बावजूद भी उन लोग को हर महीने में पैसा पहुंचा। लॉकडाउन में वो लोग घर से बाहर निकल नहीं पाए तो उन लोग को फिर भी कुछ ना कुछ देते रहे हम लोग। इन लोग हॉस्पिटल लाइन में मेरे अरेस्टिंग होता है, जेल नहीं जाते, एंटी पैरवी भी करते हैं लोग।
ये लोग चाहते हैं कि मतलब जो आवाज उठाए उसको ये लोग जेल भेजते उसको हैं, दबाने का काम करें। ये लोग जेल भेजते हैं। हम जेल गए तो जेल भी सुधार दिए, जेल में भी भूख हड़ताल में हम 300 बंदी को लेके बैठ गए थे, वहां पे भी गरीबों को उसके साथ पैसा वसूल किया जा रहा था, जेल भी ठीक कर दिए। यानी कि क्रांतिकारी जो होते वो अपना क्रांति हर जगह दिखाते और आपने जेल में भी दिखाया। देखिए हम देखा है नहीं, पता नहीं, भगवान अल्लाह ताला कुछ ना कुछ चाहते हैं हमसे, जहाँ रहते हैं मुंह बंद तो नहीं रह सकता हम लोग का, किसी का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, और जहाँ लगता है हम लोग की बोलना चाहिए हम लोग बोलते हैं। मौत से कौन डरता है? बिल्कुल मौत से हमारे सुबजापुरी बिरादरी का आदमी, एक तो इतना शरीफ आदमी है ये हमारे सीमांचल का जोन पे, खासतौर पे हमारा सुबजापुरी बिरादरी का आदमी, ये तो क्या कहते हैं बिजली बिल वाला को पैसा देते हैं, रसीद भी नहीं लेते हैं, ऐसा है जी यहाँ का मामला। यहाँ का ये मामला है। बाद में फिर नेता लोग के पास ये लोग फर्जी पट्टा के लिए पहुंच जाते हैं जी। इस चीज का फायदा उठा के यहाँ का दलाल लोग जानते हैं कि यहाँ का पब्लिक मौत से ज्यादा पुलिस से डरता है, पुलिस का भय दिखा के यहाँ का दलाल लोग इस पैसा वसूल करता है। और ना पप्पू यादव ना ये सब दलाल को ना पसंद करते हैं, ना नासिर नदीर पसंद करता है, जन अधिकार की। सर एक सवाल ये है कि पहले यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 लड़ाई होती थी, यूपीए और एनडीए, लेकिन एक तीसरी पार्टी और आई है अभी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो उसको आने से किसको नुकसान होगा और किसको फायदा होगा? सबसे पहली बात आपको एक बात बता है, जो लोकसभा है जो जीत के जाते हैं वहां पे क्या किस चीज का बात होता है? विकास का जी। पप्पू यादव 2018-2019 में सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाला 543 एमपी में एक लौटा एमपी पप्पू यादव पूरे बिहार से, मधेपुरा से, उसको ये लोग हरवा दिए। जहां पे लोकसभा में सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है उसको हरवाने का काम किए लोग। आज की डेट में लोकसभा में जय श्री राम और नारे तकबीर का नारा लगता है, ये सांसद भवन के अंदर में ये होना चाहिए। जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मंदिर है, नारा तकबीर का नारा लगाने के लिए आपका मस्जिद है। ये लोग हिंदू और मुसलमान को डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं, ये काम होगा नहीं, ये काम नहीं चलेगा ज्यादा दिन। पब्लिक जानते हैं, हम चाहे सुधार लोग जानो 130 टका किलो प्याज खवाओ, हम चाहे सबला जातो खवाओ, 86 रुपए लीटर पेट्रोल आज के डेट में खरीदना पड़ता है, सब कांच को खरीदना पड़ता है, ना कि आरएसएस का कुछ आदमी के लिए अलग लगा हुआ है, पेट्रोल पंप के लिए अलग से है जी। तो हम लोग विकास की बात करते हैं, हम लोग जात धर्म की बात नहीं करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान लिखे, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, ये लोग सभी धर्म को लेके आजादी लड़े, और उसी विचारधारा में से एक पप्पू यादव है जो सभी धर्मों को लेके चलते हैं। हम लोग पप्पू जी के साथ हैं। और ये जो क्या कहते हैं कॉमनल का जो बात आया ना, ये हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। यानी कॉमनल कहें तो एमआईएम कॉमनल पार्टी है, आपका कहने का मतलब ये है? नहीं, मेरा कॉमनल पार्टी कोई भी अपने आप को अगर कॉमनल कहते हैं, खासतौर पर हमारे सीमांचल जोन में खास तौर पर आपको बताते हैं, अगर कोई आदमी बोलेंगे कि हम कॉमनल हैं, हम कॉमनल के लिए करते हैं, सबसे ज्यादा सवाल पूछने वाला नेता कौन? पप्पू यादव। तो कॉमनल उसको भी ना होना चाहिए, वो तो सबके लिए ना पूछते हैं। लेकिन यहाँ पे तो ओवैसी के बारे में बोला जाता है कि वो दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए सबसे आवाज उठाते हैं, तो वो उठाते हैं। फिर 3 तलाक में पप्पू यादव आवाज नहीं उठाया? हाँ, सबसे पहले 3 तलाक का आवाज तो पप्पू यादव ना उठाए थे। तो फिर पप्पू यादव क्या कहते, मुसलमान के लिए नहीं सोचे जी, हर हित के लिए सोचते हैं पप्पू यादव। एनआरसी में बिल फाड़ने का काम किया था ओवैसी ने। पप्पू यादव एनआरसी में हमारा बहादुरगंज पहुंचे, ठाकुरगंज पहुंचे, क्या कहते हैं दिल्ली पहुंचे जी। लगातार पप्पू यादव तो क्या कहते हैं जहां जरूरत पड़ा पप्पू जी का 1998 में फारबिसगंज में कुछ मामला हो गया था हिंदू मुसलमान का, वहां भी हेलीकॉप्टर से भी पहुंचे थे। करते आ रहे हैं पप्पू यादव। और बिहार को और कोई सुधार सकता है तो वो पप्पू यादव, बाकी किसी के अंदर में इतना दम ना है। जी सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपको अगर पार्टी टिकट देती है, पप्पू यादव जी अगर पार्टी आपको टिकट देती है और अगर जनता आपको मौका देती है, तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा? आप अपने जनता के लिए क्या काम करेंगे? देखिए, लगातार हर साल हम लोग 12 महीने में 9 महीने ठीक रहते हैं, 3 महीना हम लोग पानी में, सैलाब में बहुत बर्बाद रहते हैं। और सैलाब में खासतौर पर हम लोग पिछले पूरे किशनगंज में बीचों बीच से नदी निकला, कनकी नदी, महानंदा नदी, डोक नदी, कौल नदी। जन अधिकार की पार्टी कोचाधामन से सीट निकलने के बाद हम लोग सबसे पहले बांध बनने का काम करेंगे। बांध बनने का काम करेंगे। बांध कैसे बना जाएगा हम लोग वो जानते हैं, ये नेता लोग करना नहीं जानते हैं, हम लोग जानते हैं नेतागिरी किया कैसे जाता है, एकदम करेंगे भी। और ये जो बांध और सैलाब के नाम पर ये लोग जो घोटाला करते हैं ना करोड़ों, ये सब तो खत्म हो जाएगा।
जहां बांध बनेगा, और खास तौर पर हम लोग कोचाधामन ले लीजिए, इधर से महानंदा नदी, इधर से कोल नदी, तो दोनों के बीच में हम लोग बहुत आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं। सैलाब में दोनों तरफ से बहुत वीक हो जाते हैं। और दूसरी बात, ये जो नदी का जो कटाव है, आने वाला 25 से 30 साल बाद ये नदी में गांव हुए, बहुत सारे पंचायत हुए, बहुत सारे वार्ड, ये लोग नदी में बहा जाएंगे। अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया, बांध नहीं बना गया, 25 से 30 साल के बाद हमारा किशनगंज और छोटा नजर आएगा, फिर पानी नजर आने लगेगा। यानी जैसे पृथ्वी के 3 भाग में पानी है, उसी तरह किशनगंज के 3 भाग में पानी हो जाएगा आपका कहना है? हाँ, इस जब बांध बन जाएगा तो पानी, उसके बाद हम लोग आर्थिक रूप से मजबूत होना शुरू कर देंगे। यहाँ से दलाली खत्म हो जाए। कोचाधामन एक ऐसा जोन है जहाँ सबसे ज्यादा अवैध धंधा होता है। यहाँ से उठा के लड़की को चंडीगढ़ बेचा जाता है, उस आदमी को यहाँ पे संरक्षण देते हैं लोग, यहाँ पे दलाल को संरक्षण देते हैं लोग। सबसे ज्यादा चोरी छिनता है कोचाधामन में, उसको प्रोटेक्शन देते हैं लोग। जनाधिकार की पार्टी आने के बाद ये धंधा तो खत्म हो जाएगा। लेकिन आपके विधानसभा, दूसरी बात, ये जो चोरी आज के डेट में छिनताई जो होता है, ये इसमें पीने की वजह से होता है। जेल में हम 6 महीना 8 दिन रहे, 13 से 19 साल का 100 बच्चा, 94 बच्चा टोटल, इसमें पीने वाला लड़का जेल गया। इसमें बेचने वाला जेल क्यों नहीं जाता है? इन नेता को नहीं पता। इन लोग को मतलब ही नहीं है किसका बेटी मर रही है, किसकी बहू मर रही है हॉस्पिटल में, किसका बच्चा जेल जा रहा है, किसका बच्चा बर्बाद हो रहा है। 13 से 19 साल का बच्चा जेल जाएगा तो क्या भविष्य होगा वो बच्चा का? अब वो 10 लाख रुपया किलो है, इसमें उसको पीने के लिए लोग माँ का सोना बेच देता है, घर का चोरी कर लेता है, दूसरे के घर में चोरी करता है, छिनताई करता है, ड्राइवर को गोली तक मार देता है लोग। इन नेता को, इन लोग को ये सब ठीक नहीं करना चाहिए। इसमें जहां खत्म होगा चोरी छिनताई, तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। सर एक बात और है कि कहीं ना कहीं आपके विधानसभा को आदर्श विधानसभा कहा जाता है, तो फिर आप इतने सारे कमजोरियां, इतने सारी कमियां कैसे गिना सकते हैं? पूरे सीमांचल में आपका विधानसभा आदर्श विधानसभा। देखिए, सबसे पहली बात, कौन क्या बोले नहीं बोले हम नहीं जानते हैं। कोचाधामन से सीट निकलने के बाद एक सिस्टम जो है दलाली वाला, जो ये लोग सिस्टम निकाल कर रखे ना, दलाली का धंधा, ये खत्म हो जाएगा। जहां दलाली खत्म होगा, पब्लिक आर्थिक रूप से मजबूत होगा। जब बांध बनेगा, जो सैलाब से हम लोग का घर बर्बाद हो रहा है, आर्थिक रूप से वहां पे हम लोग मजबूत होंगे, रोजगार आएगा। और बीपीएससी का एग्जाम हुआ 4 साल पहले आज के, उसमें 700 समथिंग स्टूडेंट क्या कहते हैं विधानसभा में घेराव करने के लिए आज से कुछ दिन पहले, लगभग 1-1.5 महीना पहले गए। उस सभी स्टूडेंट को प्रशासन द्वारा दौरा के मारा गया। वो 700-800 स्टूडेंट में क्या सब कास्ट कट आदमी था। वहां पे धर्म का बात क्यों नहीं करते हैं लोग? धर्म का बात करते हैं लोग कहाँ? इलेक्शन के टाइम में। इस छात्र लोग जानते नहीं है कि कौन मेरे लिए क्या किए, मेरे लिए कौन रोजगार की बात करते, मेरे लिए क्या करते हैं। छात्र लोग भी एक बार जवाब देंगे इस बार। छात्र के हित में हमेशा बात करते हैं पप्पू यादव जी। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थे हमारे नासिक नादिर साहब, जो जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी हैं। ये क्यों जेल गए वो भी आपको बताया, जेल में जाके क्या परिवर्तन लाए वो भी बताया, और इनका मुद्दा क्या है वो भी बताया। और इनका जो जीतने के बाद पहला काम है वो सीमांचल को नहीं, खास करके कोचाधामन को दोनों तरफ से बांध करके मजबूत करने का काम है। मैं सर उसका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। आपने अपना कीमती वक्त हमारे व्यूअर्स को और हमारे चैनल को दिया, और आप सभी का भी मैं शुक्रगुजार हूं। आप लोग हमारे वीडियो को निरंतर देख रहे हैं। मैं आपका दोस्त रियाज रही, आपका अपना चैनल अपना गांव से। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।